नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ वह अनोखा विषय है। आमतौर पर लोग इस विषय पे नहीं सोचते। मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा ये वीडियो अंत होते होते आपकी आंखें नम कर देगा। आइए दोस्तों, उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने साइकिल का दौर देखा था। साइकिल 3 चरणों में सीखी जाती थी। पहला कैंची, दूसरा डंडा, तीसरा चरण था गद्दी। तब साइकिल चलाना आसान नहीं था। तब साइकिल एक होती थी जिसे पापा चलाया करते थे। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी। हमारे खड़े होने पर कंधे तक आती थी। ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना मुनासिब नहीं था। कैंची वो कला होती थी जहाँ हम साइकिल के त्रिकोण फ्रेम में घुसकर दोनों पैडल पर पैर रखकर चलाते थे। साइकिल के 3-3 घंटे इसलिए बचाते थे ताकि लोग मुड़ मुड़ कर देखें कि ये लड़का भी साइकिल दौड़ा रहा है। आज की युवा पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उनको नहीं पता है कि 8 से 10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा था। हमने ना जाने कितनी दफा मुंह घुटने तोड़वाए। गजब की बात तो ये है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चुपचाप खड़े हो जाते थे, अपना पजामा पोंछते हुए कि कोई देख ना ले। अब तकनीकी ने बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल होते ही बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं, वो भी बिना गिरे। 2-2 फीट की साइकिल जो आ गई है मार्केट में। और अमीरों के बच्चे तो सीधा बाइक चलाते हैं। छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में। मगर आज के बच्चे तो ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना कितना मुश्किल होता था। जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहाँ अब आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप गेहूँ पिसवाने लायक हो गए हैं। इधर से साइकिल डुगराते ले जाइए, उधर से कैंची चलाते घर वापस आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को उठाने में खुशियाँ भी गजब की होती थी। और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा विलुप्त हो गई। हम लोग ही दुनिया की आखिरी पीढ़ी हैं जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा था। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में बैठकर अपनी दादी से कहानियाँ सुनी, जमीन पे बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी। हम वही आखिरी लोग हैं जो गली मोहल्ले में, खेतों मैदानों में परंपरागत खेल, गिल्ली डंडा, खो खो, लुका छिपी और कंचे जैसे खेल खेले हैं। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो दिए की रोशनी में, पीले बल्ब की कम रोशनी में अपना होमवर्क किया, नॉवल पढ़े। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपने जज्बात खतों में आदान प्रदान किए हैं। हम वही आखिरी लोग हैं जिन्होंने बिना कूलर, बिना एसी, बिना हीटर के ही अपना बचपन गुजारा। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपने बालों में सरसों का तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे। हम वही आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिसने हर सुबह गुड़ की चाय पी। हम निश्चित ही वो आखिरी लोग हैं जो चांदनी रातों में रेडियो पर BBC की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो, बीना का गीतमाला जैसे प्रोग्राम सुने। हम ही वो आखिरी लोग हैं तो शाम होते ही छत पर पानी छिड़ककर दरी चादर बिछाकर सोया करते थे। एक स्टैंड वाला पंखा था सबके लिए, वो एक ही पंखा सबको हवा देता था। अब वो दौर बीत गया। अब दरी चादरें नहीं बिछती छतों पर। अब डब्बों जैसे कमरे में AC और कूलर के सामने रात होती है, दिन गुजरते हैं। हम वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने खूबसूरत रिश्तों की मिठास बांटने वाले लोग देखे हैं जो लगातार समय समय पर कम होते चले गए। अब तो लोग जितना ही पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी, अनिश्चितता, अकेलेपन व निराशा में खोते चले जा रहे हैं। हम ही वो खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास महसूस की है। हम ही एकमात्र ऐसी पीढ़ी हैं जो अपने माँ बाप की भी बात मानी है और अपने बच्चों की भी मान रहे हैं। आप मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो दिल से धन्यवाद। ये थे मेरे विचार। आप अपने विचार कमेंट में बताइएगा।